हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है लाइफ साइंस कैफ़े में। कल दिवाली थी, आपको सबको बहुत मज़ा आया होगा। आई होप आपकी बेस्ट दिवाली रही होगी ये। और आपने सोचा भी होगा मन में कि इस महीने में मैं इतने क्वेश्चंस करूँगा या इतनी स्टडी करूँगा। और मुझे लगता है कि अगर आप 10 दिन लगातार पढ़ाई कर लें तो आपको अच्छा लगने लगेगा। ज़बरदस्ती भी पढ़ाई करोगे तो भी अच्छा लगने लगेगा, लेकिन वो ज़बरदस्ती ऐसी होनी चाहिए कि खुद को फोर्सफुली आप पढ़ने के लिए बिठा रहे हो और आपको वो चीज़ समझ आ रही है। ठीक है, रट्टा नहीं मारना है, समझ के करना है। कोई पढ़ाई मुश्किल नहीं होती। चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 21 से, ब्लड ग्रुपिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखिए, जो ब्लड ग्रुप होता है ना, वो एग्जाम्पल है मल्टीपल एलील का और कोडोमिनेंस का। इसको समझते हैं कि मल्टीपल एलील क्या होता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एलील हैं ब्लड ग्रुप के लिए। एलील ए, एलील बी और एलील आई, है ना, ये 3 एलील हैं, तो ये मल्टीपल एलील की कैटेगरी में आते हैं। अब कोडोमिनेंस क्या होता है, जो एलील ए आई बी है, जैसे इसको ऐसे लिखेंगे आई बी, ये करते हैं अपने आप को आई पे। ठीक है, वो दोनों ही डोमिनेट करते हैं, बोथ आर डोमिनेटिंग ओवर आई एलील। तो ये कोडोमिनेंस का भी है, ये एक एग्जाम्पल है हमारा ब्लड ग्रुप का, जो मल्टीपल एलील और कोडोमिनेंस। अब जब भी आप इसे पढ़ोगे आपको याद आ जाएगा, एलील ए, एलील बी, एलील आई, कई एलील हैं इसलिए मल्टीपल एलील कहते हैं। और कोडोमिनेंस मतलब एलील ए और बी डोमिनेट करते हैं आई के ऊपर, इसलिए आंसर होगा 3rd। ठीक है, अगर आपने नहीं ये देखा है या लिखना चाहते हो तो एक बार वीडियो को पॉज करके लिख लो। 22 है, मल्टीपल एलील कैन बी मैनिफेस्टेड ओनली व्हेन देयर इज अ स्टडी ऑफ। मल्टीपल एलील कब अपने आप को प्रकट करते हैं? देखो, एक इंडिविजुअल में मल्टीपल एलील नहीं आप देख सकते, जीनस में भी नहीं देख सकते, पॉपुलेशन की अगर आप स्टडी करोगे तो आपको ज़रूर दिख जाएंगे मल्टीपल एलील। इफ हेट्रोजाइगस डोमिनेंट क्रॉस विद होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट, देन द परसेंटेज ऑफ प्रोजेनी हैविंग ड्वार्फ कैरेक्टर इज। जो अगर आप डोमिनेंस को ड्वार्फ प्लांट से हिट्रोजाइगस डोमिनेंस, हिट्रोजाइगस का मतलब क्या होता है यहाँ पे, टी और कैपिटल टी, और होमोजाइगस ड्वार्फ है तो रेशियो क्या होगी प्रोजेनी में ड्वार्फ कैरेक्टर्स की? भाई सीधी सी बात है, 50% होगी। पिनेट स्क्वायर मेथड याद कर लिया करो, उसी में ये लिखा हुआ होता है और बार बार लिखा होगा आपने, तो आपको अपने आप ही बिना ज़्यादा दिमाग लगाए याद आ जाएगा कि 50% होगा प्रोजेनी में ड्वार्फ कैरेक्टर। अब चलिए शुरू करते हैं 24 से। विच स्टेटमेंट अबाउट मेंडल इज ट्रू। मेंडल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंडल की स्टडी, मेंडल ने क्यों डिस्कवरी की थी, किस पे की थी, है ना, और उसमें क्या क्या चीज़, क्या कौन कौन से प्रिंसिपल दिए थे, तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। उन्होंने क्या दिया था, हिज प्रिंसिपल्स अबाउट जेनेटिक अप्लाई यूजुअली टू प्लांट एंड एनिमल्स। ये वाली इसकी ट्रू स्टेटमेंट है, लेकिन ये क्यों ट्रू है पहले ऊपर वाली पढ़ते हैं। हिज डिस्कवरी कंसर्निंग जेनेटिक इनहेरिटेंस वर जनरली एक्सेप्टेड बाय साइंटिफिक कम्युनिटी एट हिज टाइम। नहीं, उनके मरने के बाद ये पता चला था कि उन्होंने कुछ काम की चीज़ भी की है। ठीक है, जब वो जिंदा थे, जब वो काम कर रहे थे, तो लोग सोच रहे थे ये पागल है, क्यों इतने पौधे उगा रहा है, क्या कर रहा है, ये समझ नहीं आ रहा था किसी को भी। ही डिस्कवर्ड लिंकेज। नहीं भाई, लिंकेज उन्होंने डिस्कवर नहीं की थी, बिल्कुल गलत बात है। ही बिलीव्ड दिस जेनेटिक ट्रेट ऑफ पेरेंट विल यूजुअली ब्लेंड इन देयर चिल्ड्रन। उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा था कि वो ब्लेंडिंग करेंगे। ठीक है, उन्होंने नहीं कहा था, उन्होंने कहा था जो कैरेक्टर्स हैं वो यूजुअली सेग्रीगेट हो जाएंगे। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी उन्हीं का है। तो अब 4th आता है, हिज प्रिंसिपल अबाउट जेनेटिक्स अप्लाई यूजुअली टू प्लांट एंड एनिमल। उन्होंने अपना जो प्रिंसिपल दिया था वो प्लांट और एनिमल पे ही अप्लाई होता है। ठीक है, ज़्यादातर ये उनकी स्टेटमेंट में बिल्कुल सही है, 4th वाला। मैच करना है आपको कॉलम्स को। एक है टेस्ट क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, बैक क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में अगर पिनेट स्क्वायर किया होगा तो भी और नहीं भी किया होगा तो देखो, डाईहाइब्रिड क्रॉस में हमेशा यही वाली रेशो आती है, ये तो आपको याद होगी। ठीक है, अब बात आई टेस्ट क्रॉस की। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होती है वो, और बैक क्रॉस, ये तीनों चीज़ें आपके लिए अलग हो सकती हैं। लेकिन हमने टेस्ट क्रॉस पिछली उसमें किया था कि हमने टेस्ट करने के लिए किया था कि डोमिनेंट फिनोटाइप जो है वो होमोजाइगस है या हिट्रोजाइगस है, जब हम उसे रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवाएंगे। ठीक है, तो 25th में जो हमारा टेस्ट क्रॉस है वो है टी और टी। ठीक है, यही किया था ना हमने, कि हमने जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो जानना था कि वो हिट्रोजाइगस है या होमोजाइगस है, जब हम होमोजाइगस रिसेसिव ट्रेट से उसे क्रॉस करवाएंगे। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात आती है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस की जो रेशो होती है 3:1 होती है, या फिर 1:2:1 होती है, डिपेंड ऑन जेनोटाइपिक फिनोटाइपिक। लेकिन यही दोनों रेशो होती हैं, 3:1 या 1:2:1। अगर उन दोनों में से एक दी होती है तो आप उसको भी लगा सकते हो।
बैक क्रॉस की अगर हम बात करें तो पेरेंट का प्रोजेनी से क्रॉस होता है बैक क्रॉस में। F1 जनरेशन क्रॉस करती है अपने पेरेंट्स के साथ, ठीक है। सपोज ये हमने एक पेरेंट और ये बी, इन दोनों का क्रॉस करवाया, यहाँ पे हमें F1 जनरेशन मिल गई। अगर इस इंडिविजुअल को इसके किसी भी इंडिविजुअल के साथ क्रॉस करवाते हैं तो ये बैक क्रॉस होता है, ठीक है। तो ये जो बैक क्रॉस है ये हमारा टी और कैपिटल टी है। लेकिन टेस्ट क्रॉस में जो दूसरा पेरेंट होगा वो रिसेसिव होगा, ये आपने याद रखना है, कभी मत भूलना, क्योंकि जब भी क्वेश्चन में आएगा तो कम से कम आपको ये तो याद रहे टेस्ट क्रॉस होता क्या है, ठीक है। और अगर इस तरह के क्वेश्चन में आपको एक भी ऑप्शन पता है तो धीरे धीरे आप पूरा कर सकते हो, 1 सेकंड 2 सेकंड फालतू लग जाती हैं, कोई बात नहीं। विच कंट्रीब्यूट टू मेंडल्स सक्सेस, किन्होंने सबसे ज़्यादा मेंडल के सक्सेसफुल होने में कौन सा फैक्टर सबसे ज़्यादा काम आया, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट, ये बिल्कुल सही है, उन्होंने पी प्लांट को सेलेक्ट किया क्योंकि बहुत छोटा प्लांट है, हैंडल करना आसान होता है और इसकी लाइफ जो स्पैन है, जो इसका जीवन काल है वो छोटा है। नॉलेज ऑफ हिस्ट्री, देखो साइंस में हिस्ट्री की नॉलेज क्या काम आएगी, कुछ भी नहीं, है ना। 1 कैरेक्टर एट ए टाइम, उन्होंने एक कैरेक्टर को एक बार लिया था। हिस्टैटिकल नॉलेज, उन्होंने स्टैटिस्टिक्स भी तो लगाया था ना कैलकुलेट करने के लिए, F1 प्रोजेनी, 2 प्रोजेनी, 3 प्रोजेनी, कितनी प्रोजेनी में क्या क्या निकला। तो हमारा जो सेकंड है ऑप्शन ये गलत है। और किसने सक्सेस दिलवाई, फर्स्ट थर्ड फोर्थ ऑप्शन सही है बिल्कुल। हिस्ट्री का कोई काम नहीं है यहाँ पे, हिस्ट्री वाले हिस्ट्री पढ़ो, साइंस वाले साइंस पढ़ो। द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, बिकॉज सेग्रीगेशन था उनको प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी बोला था। क्यों? क्योंकि गैमेट्स हैव ओनली वन ऑफ द 2 एलील फॉर ईच कैरेक्टर्स, जो गैमेट्स थे दोनों में से एक ही एलील रखते हैं, यही बिल्कुल सही है। ज़्यादा आगे मत बढ़ो, कन्फ्यूज़न हो जाएगा आपको। जेनेटिक्स थोड़ी मुश्किल लगती है बच्चों को, लेकिन मुश्किल वाला कुछ भी नहीं है। देखो कॉलम फर्स्ट और सेकंड है, फिर से यही आ गया। अगर आप चाहें तो इसे पोज करके खुद भी एक बार करने की कोशिश कर सकते हो। देखो टेस्ट क्रॉस हमने क्यों किया था, टेस्ट करने के लिए कि जो होमोजाइगस डोमिनेंट कैरेक्टर है वो होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है, उसको जब हमने रिसेसिव पेरेंट्स के साथ क्रॉस करवाया था, ठीक है। तो जो टेस्ट क्रॉस है वो इस तरह का था। होमोजाइगस टॉल, मतलब होमोजाइगस टॉल क्या होता है, एक ही तरह का टॉल हो, उसमें रिसेसिव हो ही ना, तो ये डी का 2 के साथ हो गया। एलील क्या होते हैं, एलील होते हैं टी और टी, ये दोनों एलील है। यहाँ पे टी और टी है, जैसे आर और कैपिटल आर है, ये दोनों ही एलील कहलवाते हैं, ठीक है, ये वाला। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होती है, जब हम एक सिंगल कैरेक्टर को लेके क्रॉस करवाते हैं, तो ये वाला इसका आंसर हो गया। अब आप मिलाओ किससे ये सही मैच कर रहे हैं, ये थर्ड वाले से सही कर रहे हैं। देखो टेस्ट क्रॉस का 5th है, ठीक है, बी का 5th है। अब 1 सेकंड के लिए, इन दोनों में 5th नहीं है बी का, तो ये दोनों ऑप्शन वैसे ही कट गए। अब ये 2 बचे हमारे पास। फिर हमारे पास टेस्ट क्रॉस है नहीं, फिर हमारे पास एलील है। एलील क्या होते हैं, कैपिटल टी, स्मॉल टी, इस तरह के जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको एलील कह सकते हैं। तो सी का क्या है ऑप्शन हमारे पास 1, सी का 1 हमारे पास थर्ड का है। देखिए 2 का पता किया हमने और हमें आंसर मिल गया। इनकम्प्लीट डोमिनेंस किसने शो की थी, किसमें शो होती है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज शोन बाय 29 का है मिराबिलिस जलेप्पा, ठीक है। तो राइट आंसर होगा सेकंड वाला। रेशियो ऑब्जर्व्ड इन डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस की रेशियो यही होती है भैया, इसको तो याद ही कर लो आप, बहुत बार रिपीट होती है। और इस तरह के क्वेश्चंस में तो ना, ये क्वेश्चन में ऑप्शन देने के लिए ये यूज़ करते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइफ साइंस कैफे। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अभी फॉर्म निकलने वाले हैं जल्दी से, क्योंकि गवर्नमेंट को अपना छाप छोड़नी है। जैसे अभी कौन से स्टेट में बहुत सारी नौकरियाँ दी हैं, यूपी में, तो वहाँ पर अपना इंप्रेशन जमाने के लिए बहुत सारे युवाओं को रोजगार दिया है गवर्नमेंट ने। इसी तरह से आपके स्टेट में भी ऐसे हो सकता है, तो आप अपनी तैयारी रखिए, इस दौड़ में पीछे मत रह जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइफ साइंस कैफे।